हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ नॉलेज पावर वाराणसी। आज का आपका टॉपिक बनने वाला है मुख्यमंत्री का लिस्ट। पूरे स्वतंत्र भारत में बात कर लेते हैं कि अब तक कितने मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन तमाम प्रकार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखेंगे और ये कौन कौन से राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं और एकदम आसान तरीक़ों से आइए सीखते हैं मुख्यमंत्री के लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ महिलाओं के बारे में, फिर उसके बाद चर्चा करूँगा पुरुषों के बारे में। तो आइए महिलाओं के बारे में जानते हैं। महिला मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत में अब तक महिला मुख्यमंत्री की संख्या टोटल 16 है। अब तक बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत में सब महिलाओं की संख्या तो कुल 16 है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले बनने वाली महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले बनने वाली, तो सबसे पहले बनने वाली महिला मुख्यमंत्री का नाम है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो बनी हुई थी, यह पहली भारत की महिला थी जो सन 1963 ईस्वी में बनी थी। ये सन 1963 ईस्वी में बनी थी। और कहाँ की बनी थी तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की बनने वाले पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी 1963 ईस्वी में बनी थी। अब बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरी टॉपिक बनने वाली है, हाल में महिला मुख्यमंत्री कितनी हैं। तो हाल में महिला मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन है हाल ही में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो एक ही है। कहाँ की तो पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री है और जिनका नाम है ममता बनर्जी, जिसे हम दीदी के भी नाम से जानते हैं। ये एक ही महिला इस समय वर्तमान भारत में है जो कि सिर्फ अकेली मुख्यमंत्री के पद पर कार्यभार है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस महिला मुख्यमंत्री का था। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल शीला दीक्षित का था। शीला दीक्षित का था, जो कि कितने वर्षों तक थी। 1998 से 2013 तक यह मुख्यमंत्री रही। और कहाँ की यह मुख्यमंत्री रही तो यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। कौन? शीला दीक्षित आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 1998 से 2013 तक। मतलब सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। सबसे लंबा कार्यकाल हर बार एग्जामिनेशन में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है ममता बनर्जी कब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। सन 1963 ईस्वी में बनी थी। शीला दीक्षित की बात कर लेते हैं। शीला दीक्षित कब से कब थी? 1998 से लेकर 2013 तक थी। कहाँ की मुख्यमंत्री थी? यह दिल्ली की थी। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे कम कार्यकाल धारण करने वाली महिला का नाम था जानकी रामाचंद्रन, जो मात्र 30 दिन का ही कार्यकाल इनका था। मात्र 23 दिन का कार्यकाल था। मात्र 23 दिन ही जानकी रामाचंद्रन थे। और ये कहाँ की थी तो ये तमिलनाडु की थी। ये तमिलनाडु में ही सीएम बनी थी। मात्र 23 दिनों के लिए यह सीएम बनी थी। यहाँ पर आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। सुचिता कृपलानी, ममता बनर्जी, फिर शीला दीक्षित और फिर उसके बाद जानकी रामाचंद्रन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे कम कार्यकाल वाली महिला मुख्यमंत्री जानकी रामाचंद्रन।
स्वतंत्र भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस महिला मुख्यमंत्री का था? तो शीला दीक्षित का। कहाँ की थी? दिल्ली की। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में इस समय हैं कौन? ममता बनर्जी हैं। और महिला मुख्यमंत्री में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये हो गए कुछ आपके महिला मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब बात कर लेते हैं पुरुषों में। तो पुरुषों में बात कर लेंगे तो पुरुषों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो पुरुषों में सबसे लंबा कार्यकाल था पवन चामलिंगन। पवन चामलिंगन, चामलिंग, पवन चामलिंग। पवन चामलिंग का जो कार्यकाल था 22 वर्ष तक था। पवन चामलिंग, पवन चामलिंग का कार्यकाल कितने वर्ष था? पवन चामलिंग का कार्यकाल 22 वर्षों तक था। एक कब से कब तक थे? तो मैं आपको बता दूं, ये सन 1996 से लेके 2018 तक थे। ये कहाँ के थे? तो यह मैं बता दूं आपको, ये सिक्किम के थे। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे जो 22 वर्षों तक क्या किए थे? शासन किए थे मुख्यमंत्री के पद पर। पवन चामलिंगन। वर्तमान की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो वर्तमान का मतलब नवीन, नवीन का मतलब नवीन पटनायक से याद रखिए, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। यह बने थे सन 2000 से 2022 तक, अर्थात इनका भी कार्यकाल लगभग 22 साल होने वाला है। अर्थात इनका भी कार्यकाल 22 साल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में वर्तमान में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो सबसे लंबा कार्यकाल है नवीन पटनायक का। याद करने का तरीका क्या है? वर्तमान, वर्तमान मतलब नया, नया का मतलब नवीन, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक का कार्यकाल कितना है? 22 वर्षों तक है। 2022 में 22 वर्ष हो जाएगा। अब बात कर लेंगे सबसे लंबा कार्यकाल इससे पहले किसका था? तो पवन चामलिंगन का था। पवन चामलिंग जो कि 22 साल तक शासन किए थे मुख्यमंत्री पद पर। कहाँ के? सिक्किम के। अब यह हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे पुरुषों में रिलेटेड। पूछता है कि एक दिन का सीएम बनने वाले कौन से मुख्यमंत्री थे? तो एक दिन का सीएम बनने वाले का श्रेय एक दिन का मतलब जगदम्बा, जगदम्बिका। एक दिन का मतलब समझ जाइए। तो एक दिन का सीएम जो बने थे वह बने थे जगदम्बिका, 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 जगदम्बिका पाल, जगदम्बिका पाल। और ये कहीं के दूसरे राज्य के नहीं थे मैं दोस्तों, ये थे हमारे ही उत्तर प्रदेश के थे। यह उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। मात्र एक दिनों के सीएम यह बने थे। यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरुषों से 3 बताए और महिलाओं से 5-6 मैंने बता दिए। ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए हम सीरीज़ देखते हैं कि 16 महिला मुख्यमंत्रियों के लिस्ट देखेंगे कि 16 महिला मुख्यमंत्री किस किस राज्यों में बनी हैं। चलिए महिला मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं। महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पर हम रख रहे हैं एरिया दिल्ली की। दिल्ली में बात कर लेते हैं तो दिल्ली में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, जिसमें कि मैंने आपको एक नाम पहले ही बता दिया है, शीला दीक्षित का। एक नाम मैंने आपको शीला दीक्षित नाम बता दिया है, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित का मैंने नाम आपको पहले ही बता दिया है। और दूसरा नाम आपका क्या है? सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज भी आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। अब दूसरे नंबर पर हम रखते हैं तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में बात कर लेते तो अभी ही आप हाल ही में सीखा क्या? जानकी रामचंद्रन, जानकी रामचंद्रन, जानकी रामचंद्रन मात्र 23 दिन की बनी हुई है सीएम थी। और एक सीएम का नाम जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जयललिता, जयललिता, जयललिता इसी जगह की सीएम रह चुकी हैं।
फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में भी 2 रह चुकी हैं। यूपी में पहले नंबर पर बताएं, उत्तर प्रदेश में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम अभी आपने देखा, क्या नाम था? सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी, सुचित्रा कृपलानी। दूसरे नंबर पर बात कर लेते तो मायावती, जिसे बहन के नाम से भी जाना जाता है, बहन के नाम से, बहन कुमारी मायावती। अब बात कर लेते हैं, ये 3 ऐसे जगह हैं, यहाँ पर 2 राज्य हैं, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, जिसमें कि यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ के भी 2 राज्य जो है, यहाँ पर भी 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं, दिल्ली हमारा राज्य नहीं है, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर भी मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। हम आपको बता दें कि किस प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री या पुरुष मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। जहाँ पर विधानसभा होती है उसी जगह क्या होते हैं, विधानसभा में ही क्या होते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। आइए, हमने यह देख लिया। अब चौथे नंबर पर बात कर लेंगे तो चौथे नंबर पर हमारा है उड़ीसा। उड़ीसा, 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 उड़ जा, उड़ जा, उड़ीसा, उड़ जा, उड़ जा नंदिनी, उड़ जा नंदिनी, उड़ जा नंदिनी। मतलब उड़ीसा की कौन रह चुकी हैं? नंदिनी। 5वें नंबर पर रखेंगे गोवा। गोवा 5वें नंबर पर गोवा को रखेंगे। गोवा, क्योंकि गोवा की उपमा बहुत ही अनेक है, चंद्रमा की तरह, शशि की तरह इसकी कलाएं हैं। कहने का मतलब गोवा का है शशि कला, गोवा का है शशि कला, गोवा की है शशि कला। अब बात कर लेते हैं 6वें नंबर पर, तो 6वें नंबर पर आपका आता है असम। असम, 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 असम। यहाँ पे याद रखिए सैयद अनवरा, सैयद, सैयद अनवरा, सैयद अनवरा, सैयद अनवरा, अनवारा, सॉरी सैयद अनवरा। कैसे याद करेंगे? असम से आसमान, आसमान कैसा होता है? आवारा होता है, आवारा में वारा, वारा, सैयद अनवरा। सैयद अनवरा कहाँ की थी? सैयद अनवरा असम की थी। 7वें नंबर की बात कर लेते हैं तो 7वें में आप रखेंगे पंजाब। पंजाब, पंजाब में एक वंश चलता है कौर वंश। पंजाब में एक वंश चलता है कौर वंश, मतलब राजेंद्र कौर, राजेंद्र कौर, राजेंद्र कौर, राजेंद्र कौर। राजेंद्र कौर कहाँ की थी? महिला मुख्यमंत्री पंजाब की थी। 8वें नंबर पर बिहार को रखते हैं। बिहार, बिहार में क्या फेमस है? रबड़ी पर फेमस है, तो राबड़ी, राबड़ी यहाँ पर कौन हो चुकी हैं? राबड़ी हो चुकी है। 9वें नंबर पर हम रख रहे हैं एमपी को। एमपी, एमपी, एमपी माँ, एमपी, यम से माँ, माँ से उमा भारती। यहाँ पर कौन हो चुकी है? उमा भारती, उमा भारती यहाँ पर थी मध्य प्रदेश की। अब सॉरी, एमपी महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश की थी आपकी उमा भारती, यह मध्य प्रदेश की थी। अब 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं। 10वें पर राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान से राज याद करिए, वसुंधरा राज, वसुंधरा राज, वसुंधरा राज, वसुंधरा राज यहाँ की क्या थी? महिला मुख्यमंत्री थी। 11वें नंबर पर हम रखते हैं पश्चिम बंगाल, जो कि अभी आपको याद हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की। 12वें नंबर पर हम रख रहे हैं गुजरात। गुजरात, गुजरात, गुजरात का अभी जब ये कब बनी थी? गुजरात की बात कर लेते हैं तो जब नरेंद्र मोदी क्या किए थे, भारत के जब प्रधानमंत्री चुने गए थे तो 2014 के कार्यकाल में वह वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री को पद छोड़ा था, तो उसी के जगह पर यहाँ पर बनाया गया था आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल,
आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था। फिर उसके बाद 13 नंबर पर जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो किसको बनाया गया? महबूबा महबूबा मुफ्ती को बनाया गया। महबूबा मुफ्ती को ही क्या बनाया गया? जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री चुना गया। तो इतने राज्य हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। इससे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। दिल्ली में 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु में जयललिता बनी थी, और उसके बाद जानकी रामानंदन। यह मात्र 23 दिन की बनी थी। और शीला दीक्षित का सबसे लंबा कार्यकाल था, मतलब सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसी का था तो शीला दीक्षित का था। और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते तो उत्तर प्रदेश में पहली महिला बनने वाली क्या थी? सुचित्रा कृपलानी। यह पहली महिला उत्तर प्रदेश की ही नहीं, यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद कौन थी? मायावती थी। उड़ीसा में बात कर लेते हैं तो उड़ीसा उड़जा नंदिनी थी। गोवा का शशिकला। असम की बात कर लेते हैं तो सैयद अनवरा। पंजाब की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र कौर। बिहार राबड़ी। एमपी की बात कर लेते हैं तो उमा भारती। राजस्थान का बात कर लेंगे वसुंधरा राज। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं ममता बनर्जी। गुजरात की बात कर लेते तो आनंदीबेन पटेल। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते तो महबूबा मुफ्ती। अब मैं आपको बता दूं कि अब कितने अभी तक क्या है मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो टोटल भारत में देखा जाए तो 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि यहाँ पर 2 जगह क्या है विधानसभा है और इसी 2 जगह क्या होती है चुनाव होती है मुख्यमंत्री का। तो यहाँ पर कहने का मतलब 28 और 2 30, मतलब अब तक कितने मुख्यमंत्री रहेंगे स्वतंत्र भारत में? तो 30 मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारत में रहेंगे।